कन्या राशि वालों, एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है जो पूरे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। तो ऐसे में अगर आपकी भी राशि कन्या राशि है या फिर आपका लग्न कन्या राशि का लग्न है तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही विशेष रहेगा। आज बात करेंगे सेनापति मंगल के कर्क राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:28 पर अपनी वर्तमान बुध की साधारण मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा और साहस के साथ साथ भूमि, भवन, मकान, वाहन, संपत्ति, व्यवसाय और पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया गया है। कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, जबकि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो वहीं इनकी मेष और वृश्चिक राशि होती है। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल आपके लिए एक ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाने का कार्य करते हैं, चाहे फिर शारीरिक दृष्टिकोण से हो या फिर मानसिक दृष्टिकोण से। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल का प्रभाव पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है। जिन लोगों का मंगल बलवान होता है, मजबूत, वे लोग दिखने में बड़े ही बोल्ड और आकर्षक होते हैं। उनकी हाइट अच्छी होती है और ऐसे लोगों के अंदर कूट कूट कर ऊर्जा भरी होती है। विशेष करके जिन क्षेत्रों में साहस, निडरता और पराक्रम की ज़रूरत होती है, ऐसे क्षेत्रों में इनका विशेष योगदान होता है। शुभ अवस्था में सेनापति मंगल व्यक्ति को जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन का लाभ देते हैं। और अगर यही मंगल कमज़ोर हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं, तो फिर जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती है। चाहे फिर वह बेवजह का शत्रुता पैदा होना हो, आपके प्रतिद्वंदी कंपटीटरों के द्वारा आपके ऊपर हावी होना हो, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, पारिवारिक जीवन में समस्या, जमीन जायदाद के मामलों में समस्या, यह सब के सब कमज़ोर मंगल के लक्षण होते हैं। इसलिए इनका हर परिस्थिति में बलवान होना आवश्यक होता है। अब इतनी जानकारी के बाद चलिए जानने का प्रयास करते हैं सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर करना आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर के आया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में जो गोचर होता है ना दोस्तों, वह लगभग 40 से 45 दिनों तक का होता है। उसके बाद दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इस बार मंगल का गोचर 40 या फिर 45 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों का हुआ है। कर्क राशि में आने वाले साल 2025 के जून महीने तक रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। और किसी भी ग्रह का अपनी नीच राशि में गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता, वह ग्रह कमज़ोर होता है। लेकिन इस बार यह सिद्धांत मंगल के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का संबंध बना रहे हैं। शनि, सूर्य और चंद्रमा का भी इन्हें बीच बीच में बल प्राप्त होगा। फलतः अपनी नीच राशि में भी गोचर करते हुए कुछ मामलों में मंगल आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब देखिए, आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल आपके तीसरे स्थान और आपके 8वें स्थान के मालिक बनते हैं। और उनका गोचर कहाँ पर हो रहा है, तो आपके लाभ स्थान से। और मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। फलतः मंगल इस गोचर काल के दरमियान आपके तीसरे घर, 8वें घर, 11वें घर, दूसरे घर, 5वें घर और छठे घर को एक्टिव करेंगे। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दरमियान आपको सेनापति मंगल और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा। जी हाँ, चाहे फिर वह पैसा आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए, या फिर आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए। वह सभी जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, सिर्फ विदेश ही नहीं बल्कि अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस, व्यापार या फिर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मंगल का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। रिसर्च के क्षेत्र में, खोजबीन के क्षेत्र में विशेष रुचि इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल आपकी अभिलाषाओं को, आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो उसे भी पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाकर कई लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर देंगे। हालांकि कुछ मामलों में वाणी की कड़वाहट
कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल में कमी, वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है। तो आपको किसी से भी बातचीत करते समय अपनी वाणी में शालीनता बरतना बेहद आवश्यक होगा। बाकी पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मंगल प्रदान करेंगी। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी समय बड़ा ही अनुकूल साबित होगा। विद्यार्थियों को भी, क्योंकि मंगल का प्रभाव 5वें भाव को भी एक्टिव कर रहा है, फलतः इस समय विद्यार्थी स्टूडेंट जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, पराक्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही ज़्यादा मंगल और देवगुरु बृहस्पति की सकारात्मक कृपा दृष्टि इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि लव लाइफ के दृष्टिकोण से समय को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो फिर मंगल के दृष्टि प्रभाव के चलते कुछ न कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। थोड़ी बहुत इरिटेशन, अहंकार रिश्तों में तनाव का कारण बनेगी। बाकी विद्यार्थियों के अलावा वह सभी जातक जो कहीं न कहीं लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से धन अर्जित करते हैं, उन्हें भी कुछ लाभ के अवसर इस गोचर काल के दौरान अवश्य प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी आपके भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, उनके साथ 3रे 11वें का कॉम्बिनेशन न सिर्फ आपको भाग्य का साथ दिलाएगा, बल्कि इस समयावधि में अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भी सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से हो या फिर पार्टनरशिप में, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। मंगल और गुरु की कृपा आपके व्यापार को 4 चांद लगा देगी। इवन अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार भी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे फिर इंडिपेंडेंस तरीका से या फिर पार्टनरशिप में, तो उसके लिए भी बृहस्पति के इस वक्री गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सेनापति मंगल के गोचर को, बाकी देखा जाए तो मंगल का जो प्रभाव है वह काफ़ी हद तक आपको रोग, रिपु और ऋण से भी छुटकारा दिलाएगी। अर्थात आपकी जो दुश्मन है, प्रतिद्वंदी, आपके कॉम्पिटिटर, जहां एक तरफ उन्हें शांत करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं मंगल, तो वहीं दूसरी तरफ आपने कोई कर्जा लिया हुआ है, ऋण, तो उसे भी चुकाने में अहम भूमिका निभाएंगे। धन आगमन के कुछ अच्छे सोर्स आपको प्राप्त होंगे। बाकी स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ों से तो बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगिता, कंपटीशन है, चाहे फिर आप एक विद्यार्थी हैं या फिर कोई अन्य फील्ड के कर्मचारी, तो जीत केवल और केवल आपकी ही होने वाली है। जी हाँ, बाकी मंगल आपके 3rd हाउस को भी एक्टिव करेंगे, फलतः आपके पराक्रम और पुरुषार्थ से ही आपको धन देंगे। आपके कम्युनिकेशन गैप को भी काफ़ी हद तक बृहस्पति के साथ 3रे 11वें के कॉम्बिनेशन में होने के चलते फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। और छोटे भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी समय को बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ, और मंगल जो स्वयं पराक्रम, पुरुषार्थ, ऊर्जा के कारक होते हैं, तो इन क्षेत्रों में इनसे संबंधित जो कार्य करते हैं वहाँ पर भी कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। कुल मिलाकर के समय आप सभी कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में बने रहना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। जी हाँ, चाहे फिर मंगल का गोचर हो, शनि का गोचर हो, हनुमान जी की शरण में बने रहना, खास करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। इवन मंगलवार के दिन अगर आप मजदूरों को कुछ मीठा खाने के लिए देते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों आशा है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।